नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान की सरकारों में तो तनातनी है ही। सोशल मीडिया पर भी एक दूसरे के खिलाफ जबरदस्त जंग छिड़ी हुई है। ऐसी लड़ाइयों में एक बहुत दिलचस्प लड़ाई है ओवैसी बनाम आफरीदी की। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी भारत में मुसलमानों के सबसे मशहूर चेहरों में से एक हैं और शाहिद अफरीदी पाकिस्तान के दिग्गज क्रिकेटर हैं। अब दोनों अपने अपने देश को लेकर भिड़ गए हैं और इस भिड़ंत में ओवैसी ने आफरीदी को जोकर कह दिया है। तुम क्या जोकरों का नाम ले रहे मेरे सामने? दरअसल पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी शाहिद अफरीदी के पहलगाम हमले को लेकर दिए बेतुके बयान पर असदुद्दीन ओवैसी ने करारा हमला बोल दिया। एआईएमआईएम के मुखिया ओवैसी ने अफरीदी की जमकर मजम्मत की, फटकार लगाई और दुत्कारने वाले लहजे में उन्हें जोकर करार दिया। जब एक संवाददाता ने ओवैसी से शाहिद अफरीदी को लेकर सवाल पूछा तो ओवैसी ने कहा, कौन है ये? नाटक है, मेरे सामने क्या जोकरों का नाम ले रहे हो? कौन है जी इन्हें? शहीद अफरीदी कौन है इन्हें? नाटक है क्या ये? छोड़ो ना, तुम क्या जोकरों का नाम ले रहे मेरे सामने? छोड़ो ना इन लोगों को। अब सुनिए कि अफरीदी ने क्या कहा था। अफरीदी ने पाकिस्तानी मीडिया के सामने भारत के खिलाफ जमकर जहर उगला था। उन्होंने बेतुका दावा करते हुए कहा था कि हमला हुआ नहीं कि 10 मिनट के अंदर नई दिल्ली ने इस्लामाबाद को इस हमले के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया। इस्लाम शांति से रहना सिखाता है। पाकिस्तान इस तरह की हरकतों का समर्थन नहीं करता है। भारत को खुद को दोषी ठहराना चाहिए। वहां अगर पटाखा भी फट जाता है तो आरोप पाकिस्तान पर लगता है। मेरे ख्याल में हर चीज़ आप 1 घंटे तक दहशतगर्द वहाँ दहशतगर्दी करते रहे, ठीक है। वहाँ तक 8 लाख फौज में से कोई नहीं आया और जब आए तो 10 मिनट के ऊपर पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा दिया। इसके बाद अफरीदी ने भारतीय मीडिया पर भी बेबुनियाद आरोप मढ़ने शुरू कर दिए। उन्होंने कहा कि हैरानी की बात है कि हमले के 1 घंटे के अंदर ही उनका मीडिया बॉलीवुड में बदल गया। हर चीज को बॉलीवुड मत बनाओ। मैं हैरान हो गया जिस तरह की वो बात कर रहे थे उसे सुनकर। मैंने कहा, देखो इनकी सोच, ये अपने आप को पढ़े लिखे लोग कहते हैं। हर टीवी चैनल पर पाकिस्तान पर बिना किसी सबूत के इल्जाम लगाए जा रहे थे। आफरीदी यही नहीं रुके, उन्होंने मीडिया से बात करते हुए भारतीय सेना को लेकर भी बेतुके, बेबुनियाद और वाहियात बयान दिए। इसी के बारे में पूछे जाने पर ओवैसी बुरी तरह भड़क उठे और कहा कि मैं जोकरों के बयानों का जवाब नहीं देता। तो कि खुद ही ब्लंडर्स मारते रहते हैं, खुद ही लोगों को मरवा देते हैं, फिर उनकी वीडियोस दिखाते हैं कि नहीं वो तो जिंदा है। तो इस तरह का ना करें। हमने हमेशा देखिए, दहशतगर्दी आप किसी कोई भी मुल्क, कोई भी मजहब सपोर्ट नहीं करता। अफरीदी लगता है कि अपने ही देश का अखबार नहीं पढ़ते, टीवी चैनल भी नहीं देखते, वरना 25 अप्रैल को ही पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक ब्रिटिश अखबार को दिए इंटरव्यू में स्वीकार किया बाकायदा कि उनका देश पिछले 30 साल से आतंकवादियों का समर्थन कर रहा है और सेना उन्हें ट्रेनिंग देती है। हालांकि उन्होंने साथ में यह भी जोड़ दिया कि पाकिस्तान ने ऐसा अमेरिका और ब्रिटेन समेत कुछ पश्चिमी देशों के कहने पर किया। आफरीदी को पता होता कि ख्वाजा आसिफ ने बाकायदा माना है कि आतंकवाद के इस्तेमाल के लिए पाकिस्तान पर दबाव बनाया गया और ये पाकिस्तान की एक बड़ी गलती थी, वरना आज पाकिस्तान का रिकॉर्ड बहुत साफ सुथरा होता, बहुत ही खूबसूरत होता। इसके साथ ही ओवैसी ने पाकिस्तान को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में डालने की मांग कर डाली। उन्होंने कहा कि सरकार क्या करेगी और क्या नहीं करेगी ये सरकार को तय करना है, लेकिन मेरी मांग है कि पाकिस्तान को फिर से एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में डालना चाहिए। ये जरूरी है। पाकिस्तान बहाने से ऐंठे गए पैसों से आतंकवाद को पाल रहा है। तो एफएटीएफ की दोबारा लिस्ट की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को डालना जरूरी है। हम डिमांड करेंगे ये गवर्नमेंट से कि उनको एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट में डालो आप। भारत के तमाम बड़े मुस्लिम नेताओं ने, चाहे वो किसी भी पार्टी या संगठन के हों, पहलगाम के कायराना हमले के लिए पाकिस्तान की जमकर मजम्मत की है। असदुद्दीन ओवैसी तो पाकिस्तान पर लगातार तीखा हमला बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और आतंकी संगठन आईएसआईएस दोनों ही भारत में आतंक फैलाने की साजिश रच रहे हैं। ओवैसी ने पाकिस्तान की तुलना आईएसआईएस से करते हुए कहा कि पाकिस्तान का यह कृत्य भारत की एकता और अखंडता के खिलाफ है। वहीं जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के पूर्व नेता गुलाम नबी आज़ाद ने पहलगाम हमले की कड़ी निंदा करते हुए स्पष्ट रूप से कहा कि पाकिस्तान और उसकी सेना इन घटनाओं के पीछे है।
आज़ाद ने यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर का हर नागरिक इस हमले की निंदा करता है और शांति चाहता है। इस हमले को लेकर एक और कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है जमीयत उलेमा हिंद के प्रमुख मौलाना महमूद मदनी की। आपको पता ही है कि पाकिस्तान लगातार भारत के मुसलमानों पर टिप्पणियां कर रहा है। पहलगाम हमले के पहले और बाद में भी पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीम ने दोहराया कि हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग कौमें हैं और दोनों एक साथ नहीं रह सकते। पहलगाम की घटना से पहले भी असीम मुनीर ने टू नेशन थ्योरी और हिंदू मुसलमान के अलग होने से जुड़ा हुआ बयान दिया था। एक बार फिर उन्होंने इसी तरह की बयानबाजी की। एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक जनरल मुनीर ने कहा कि मुसलमान हिंदुओं से हर तरह से अलग हैं, चाहे वो धर्म हो, रीति रिवाज हो, परंपराएं हो, सोच हो या फिर आकांक्षाएं और अरमान। सभी मामलों में दोनों अलग अलग तरह से सोचते हैं। दो राष्ट्र सिद्धांत यानी भारत का बंटवारा इसी बुनियादी विश्वास पर आधारित था कि मुसलमान और हिंदू दो अलग अलग कौमें हैं। यह निश्चित तौर पर भारत के हिंदुओं और मुसलमानों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काने की कोशिश है और न केवल कोशिश है बल्कि साजिश है। जमीयत उलेमा हिंद के प्रमुख मौलाना महमूद मदनी ने पाकिस्तान के नेताओं द्वारा भारतीय मुसलमानों पर की गई टिप्पणियों की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि पाकिस्तान को भारत के मुसलमानों के बारे में बोलने का कोई अधिकार नहीं है और भारत के मुसलमान पाकिस्तान से अधिक इस्लाम का पालन करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान ने इस्लाम को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। इसी तरह के बयान मौलाना तौकीर रज़ा खान और मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने भी दिए। इन बयानों से साफ है कि भारत के मुस्लिम नेता और संगठन आतंकवाद के खिलाफ एकजुट हैं और पाकिस्तान की नीतियों की खुलकर आलोचना कर रहे हैं। वो ये संदेश देना चाहते हैं कि भारत के मुसलमान देश की एकता और अखंडता के साथ किसी भी तरह का समझौता नहीं करेंगे और आतंकवाद के किसी भी रूप का समर्थन नहीं करते। ये बात पाकिस्तान को हरगिज अच्छी नहीं लगी होगी, लेकिन जिस तरह असदुद्दीन ओवैसी शाहिद आफरीदी को जोकर कहकर संबोधित करते हैं, वो निश्चित तौर पर क्रिकेट प्रेमी देश पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा चुभी होगी। पाकिस्तान को हमेशा ही ये भ्रम रहा है कि जब जंग जैसे हालात होंगे तो वो आसानी से भारत के मुसलमानों को भड़काकर शांति व्यवस्था को तहस नहस कर सकता है। लेकिन भारत के हिंदुओं और मुसलमानों दोनों ने इतनी बड़ी घटना के बावजूद असीम धैर्य का परिचय दिया है। पहली बार पहलगाम की घटना के विरोध में न केवल जम्मू कश्मीर की सरकार ने बल्कि पूरे विपक्ष ने और गैर राजनीतिक संगठनों ने राज्य में बंद बुलाया और आतंक के खिलाफ ऐतिहासिक एकजुटता का परिचय दिया। कहीं से भी आवाज नहीं आई कि इस पर देश के लोगों की राय बटी हुई है, अलग अलग है। जम्मू कश्मीर विधानसभा ने विशेष सत्र बुलाकर इस आतंकी घटना के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास किया और पाकिस्तान के खिलाफ संभावित कार्रवाई को समर्थन दिया। तो कुल मिलाकर पूरा देश एक साथ खड़ा नजर आ रहा है। इतिहास में ऐसे अवसर बहुत कम आते हैं जब सारी दिशाएं एकाकार हो जाती हैं। ये वही समय है। मनुष्यता के पक्ष में और आतंक के खिलाफ सारी आवाज़ों के अल्फाज एक हो चुके हैं कि हमें ये हिंसा न बर्दाश्त है और ना ही मंजूर। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।